गए। सदगुरु कबीर भी कहते हैं सुरती श्रृंगार प्रेम करु गहना। जैसे माता लोग भाई बंधु आभूषण पहन करके अपने मन को क्या दिखाते हैं, जो हम देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए लोग श्रृंगार आभूषण पहनते हैं। लेकिन वास्तविक सुंदरता कहाँ है, तो संत महापुरुष दर्शाते हैं जो भगवान राम के द्वारा प्रेम के पाठ जो पढ़ाए हैं, उस पाठ को हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए आइए धर्मदास साहब के वाणी में आसुराती श्रृंगार गुरुदेव नाम के नथिया। वास्तविक में उस परमात्माओं का निज नाम क्या है, जो नाम को संतों ने ऋषि मुनियों ने रखा, वह नाम हम लोगों को दिए जाते हैं। वैसे तो कहा गया है जाकर नाम अकहुआ भाई, ताकि रमैनी कैसे गाए। लेकिन संत महापुरुष उस अकह जो कथने योग्य नहीं हो,
परमात्मा की विशेषता, लेकिन कहा उसके नाम संतों ने नाम का सकाई नाम गुण गाई। भगवान की नाम की महिमा को नहीं गा सके, इतना ही नहीं अगर पिता मर गया और अपना जीवित है और जमीन रजिस्ट्री लेना है देना है तो नाम का जरूरी होता है, इसलिए नाम मिलावे रूप को। और तुरंत परीक्षा लीजिए नाम का। आप किसी गांव में जाइए, अनभिज्ञ गांव में अनभिज्ञ व्यक्ति है और उसके यहाँ जाना है तो नाम को याद करना होगा, जो फलाने आदमी के यहाँ जाना है। आप नाम की पूछ करते करते और वो क्या उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे। सदगुरुदेव ने कहा नाम मिलावे रूप को, अरे जो जन खोजी हो वह रूप जब हृदय बसे,
तो क्षुधारे ना को। नाम पूछते पूछते उस व्यक्ति के पास अगर आप पहुंच जाते हैं, व्यक्ति जब मिल जाता है तो नाम वहाँ तब छूट जाता है। तब इंसान कहता नहीं है जो हम फलाने आदमी के यहाँ जाएंगे, लेकिन नाम में पावर देखा जाए। जो जिन व्यक्तियों के खोज में आप गए वह व्यक्ति आपको दर्शन दे दिए, और दर्शन होने के बाद अब आप उनसे वार्तालाप कर लें। इसलिए कहा संतों ने, नाम जपत शिव अमर भयऊ, जरा मरण के संशय गयऊ। नाम जपन से जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। अमरता का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, ये अमरता। लेकिन हम लोग समझते हैं जो शायद भोला बाबा के शरीर अमर हो गया, नहीं, शायद भगवान राम के शरीर अमर हो गया, शायद कृष्ण भगवान के शरीर अमर हो गए। शरीर अमर किसी का नहीं हो पाया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो। राजा कौन थे? बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हम लोग कहते हैं अयोध्या के राजा थे, देखिए लंकागढ़ के राजा रावण थे, इत्यादि राज्यों के राजा सब एक न एक रोज चले गए। आज देखिए हम लोग जहां उपस्थित हैं, उस फुलवारी के राजा माधव साहब शरीर छोड़ करके चले गए। इसलिए आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जंजीर का मतलब होता है कड़ी, और कड़ी कौन चीज का होता है? डोरी और के की लोहा के, लोहा के हो जाए कड़ी। कड़ी भी इंसान को लगता है। जब इंसानियत खत्म हो जाता है तो कड़ी दौड़ करके हाथ में चला आता है, कड़ी लग जाता है तो एक सिंहासन चढ़ी चले। जब शरीर छूट जाता है तो सिंहासन कौन चीज का बना दिया जाता है? चलने के समय में बांसक फठी के, उस शरीर का सिंहासन है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है उसका व्यवहार का सिंहासन क्या है? सुजस रूपी सिंहासन पर जो चढ़ के जाता है उसके लिए इंसान का हृदय कल्पित हो जाता है। जो आज समाज से एक महान व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व को लेकर के आया था, आज इस संसार से चल बसे। ठीक उसी प्रकार हमारे अमीन साहब बड़े निर्णायक थे। कितने झगड़ा को मिटाए होंगे। इसलिए एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। और जिसके नाम पर इंसान फूंकते हैं वही जंजीर है, वही हाथ की कड़ी है, वही पैर की बेड़ी है। इसलिए बंधुओं, आज जिन महापुरुषों का नाम लिया जाता है, शरीर तो सबों का छूट गया लेकिन नाम अमर हो गया। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, सूर कबीर घीसा दादू पलटू
नानक, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, नारद, सारद इत्यादि महापुरुषों के नाम मंत्र से लिए जाते हैं। तो आइए ये सब भी हार चांद के शरीर को पाकर और अपने संसार में सुजस कमाए और सुजस कमा करके सतलोक के वासी हो गए। जन्म मरण के चक्र जिनको छूट गया उसी को मुक्ति समझा जाए, और जो बार बार जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, उसे मायावी जीव कहा गया है। और जो शरीर में आए और मुक्त हो गए, जन्म मरण का चक्र छूट गया, वह बड़े पुण्य आत्मा माना जाता है। इसीलिए अंत में धर्मदास साहब कहते हैं, धारामाईता शिला वातावरण की ओर से इंद्रमती धनखड़ी स्वरूपा धन सेवा में 10 रुपये प्रदान किए। अंत माह की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। भजन में समय दिया जाए, लेकिन हम भजन के बाद थोड़ा देर के लिए सूरज साहब जी को लाएंगे, क्योंकि समय कुछ लंबा है और 1-2 भजन हम आज लालन साहब से भी आग्रह करेंगे। आइए
राम की जय। एक भक्तशिला बहन की ओर से भजन सेवा में 5 रुपये प्रदान किए गए। संत समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। तो हम आग्रह करेंगे सूरदास जी से 1-2 भजन सुनाएंगे और यालाल साहब भी 1-2 भजन आप लोगों को सुनाएंगे। उसके बाद जहाँ तक होगा आप लोगों की सेवा किए जाएंगे। इस भजन के बाद हम लोग चलेंगे भगवान राम के जीवत जिंदगी में जो प्रेम का पाठ पढ़ाए हैं। भाईचारा क्या है, मातृभक्ति क्या है, पितृभक्ति क्या है और पतिव्रत भक्ति क्या है, हम लोग शब्दों के माध्यम से सुनेंगे। उसके बाद अंत समय तक आप लोगों की सेवा स्वर समदन मंगल झूमर सुनते ही आप झूमते भगवान के नाम पर अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। साहबंदी बाबा जी का घुसकी लग गई सदगुरु पारखी बार बार कर जो दया करो संशय हरने संतरोप प्रभु बंदो सदगुरु चेतनम शेष भेद धरु हाथ बचनी उचोरा बंदगी सत प्रेम के साथ जासु बचन रवि करण करी संत समाज समस्त माताजन पिताजन एवं गुरुजन तमाम संत समाज को हमारे साहेब बंदगी यानी दंडवत कोटि कोटि नमनीय। तो अपने सबके बीच में हम भजन 1-2 रखे ले चाहे छे जे गलती सलती हेते अपने सब नावोक समझ कर अपने
अपनी सब क्षमा का दे। बंदा सन्मुख चेतनम शेष भेंट धरुहा वचन उचारो बंदगी सत प्रेम के साथ। कहल कहना संत समाज सब मानव तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काम, मानव तेरा गुण बड़ा मांस न होते काम, हड्डी न होता वरंग तो चान बाजत बान। मनुष्य के सारा जीवन एक अतुल्य और अमर अजर प्रेम के भांति जीवन छे। समस्त प्रेम से मनुष्य भरपूर प्रेम भाव से भरल चीज छे। लेकिन अय पंच तत्व शरीर जे छे, अय पंच भौतिक शरीर के अपने सब माया में रहते भी अगर माया पर मोह के प्रदर्शन नहीं होते तो अपने सब जीवन का अटूट प्रेम के बंधन में बांध कर भवसागर से पार भा सके। तो अपने सब क्या स्तोत्र में भगवान कृष्ण के स्तोत्र में कहल गया जे अक्षरम ब्रह्मम ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम नारायण त्रिगुणातीतम वंदे सदैव चराचरम। ब्रह्मांड के ईश्वर के की रूप छे, ईश्वर के की चतुर छे। इस सदगुरु महाराज प्रेम रूपी भाव रूपी भावना से बतावे छे जे अक्षरम परमम ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम नारायण त्रिगुणा अतीतम। जे तीनों गुण के अतीत छे ओए प्रभु परमात्मा का भजन करू। जो तीनों काल त्रिकालदशी छे, तीनों काल जिनके हाथ में छे। मनुष्य के जखन जन्म भेले ना ओकर मृत्यु सुनिश्चित छे। तो अपने सब मनुष्य जखन जन्मे तखन मनुष्य ई नहीं सोचे कि हम सब दिन यही जगह पर रह सके छे। अखनी अपने साहब से सुन लिए जे कोई दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण करीम जतेक ऋषि महर्षि संत महात्मा देवी देवता धरती पर अले, धरती पर किनको पास सदा के लिए नहीं रह सके। ये कभी संभव न भले, ये नहीं रह सके न हते। तो आय के लिए मनुष्य सदगुरु जी महाराज बतावे छे जे ओए प्रभु परमात्मा को सौंप देना चाहिए। हे प्रभु परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार है तुम्हारे हाथों में। ईश्वर एक दिन न एक दिन ए संसार से अलविदा कह परत। इस सब का याद रखवा के चाहिए और मनुष्य को भगवान की भक्ति भाव से करना चाहिए। निस्वार्थ भावना के कर्म क्या कहल के कर्म गति
गीत जमुनी विधि की लेख करे विधि की लेख करे बाजत बाज नए मनुष्य के मांस के को अगर मांस खा सके संभव नहीं है। भक्ति नन्ना मोर जब तो कर मांसो खा लेते हड्डियों खा लेते चाम जो बजे तो करो ढोलक ताशा बज जीते नए मनुष्य के मांस हड्डी को खा सके हड्डी के गहना को बन सके नए त्वचा के चाम के को ढोलक भी बज सके चीज में चेंज जा सके एक दोसर के स्वार्थ में सब निपटल है जना अपने सब माता पिता और गुरु और समाज यानी रील मनुष्य चर तीन का रील है मातृ रील पिता रील समाज का रील समाज रील मन भले प्रेम भावना से ऊपर रील को चुका सके छियो पिता रील जहना अपने का खार के लगी है खुंदा का कर्जदार बने लगी है अहों के ऊपर वंश अगाड़ी बढ़ाएगा और खुंदा का ऊपर कर्ज से मुक्त रह सके माता के दूध के रील में माता के दूध की अपने माता पिता के सहज भाव से निस्वार्थ भावना से सेवा करियो माता भावना माता भक्ति के पिता भक्ति के वचन जना राम भगवान एक वचन में 14 वर्ष के वनवास से लेकर पिता के आत्मा अपने तो सोचो जब 14 दुनिया 28 रह जाए तो कोनो फिक्र नहीं करियो तब भेली हाँ राम जैसा पुत्र आदेश राम एक मनुष्य था कोई भगवान नहीं था मनुष्य था किंतु राम में क्या गुण था राम एक आदेश पुत्र था एक आदेश पति था एक आदेश राजा एक आदेश पिता भी लव कुश के जब मिलन होने के बाद अपने फर्ज को निभाया तो इसीलिए भगवान अपने कभी से उसको भगवान कहते हैं क्यों उसका चरित्र लिखा गया है हम लोग को चरित्र कोई नहीं लिखते क्योंकि हम चरित्रवान नहीं बनते इसलिए हमको चरित्र को कोई नहीं अनुकरण करते वो ऐसा चरित्रवान बना जो उसको चरित्र को अनुसरण किया अनुकरण किया उस चरित्र पर लोग चलना चाहा और चलते आते हैं उसको अनुभव करके लोग पार हो जाते हैं भव सागर को तो इसीलिए कहते हैं जो वो दुखम सुखम कर्मम क्षेमम ताहमि चित्तपज्जना सर्वहि लोके पापनाशम यह देवम सर्वेत्या गुरु नाम ही सच्चा ते सर्वे लोके देवा दुख सुख में संकट में जे रो सकैया साथ दा सकैया वह मानुष के गुण छी जे गुरु एहन भवसागर से पार और परम रूपी प्यार रूपी परमात्मा का पहचान करा सकैया वही गुरु छी चाहे माता हो या पिता बंधु
हो जा